नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान अगले 22 दिनों तक क्या क्या कार्रवाई होगी और बताएंगे जम्मू के राजौरी में हुए आतंकी हमले में कितने जवान घायल हुए हैं। इसके साथ ही बताएंगे अमेरिका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से आखिर क्यों इनकार किया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू। कल आम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। जम्मू के राजौरी में आतंकियों ने आर्मी कैंप पर किया हमला, एक जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आज से शुरू सावन का महीना, देश भर के मंदिरों में पहुंची भक्तों की भारी भीड़। काशी में फूल बरसाकर किया गया कांवड़ियों का स्वागत। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच। री एग्जाम पर आ सकता है फैसला। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे बाइडेन। डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को घोषित कर सकती है उम्मीदवार। ट्रंप ने कहा वे कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे। अब चर्चा करते हैं खबरों के विस्तार से। पहली खबर की अगर बात करें तो संसद का मानसून सत्र आज 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। इन 22 दिनों में 19 बैठकें होंगी। आज पहले दिन सरकार इकोनॉमिक सर्वे लाएगी। आज आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा संसद सदस्य की शपथ लेंगे। इसके बाद 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 पहला आम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वो 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला और दूसरी वित्त मंत्री होंगी। 24 से 26 जुलाई तक बजट पर दोनों सदनों में बहस होगी। इसके बाद यह अगले 3-4 दिनों तक ये बहस चलने की संभावना है। इसके साथ ही 6 नए बिल भी पेश किए जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश होगा। वहीं 1 अगस्त से सत्र खत्म होने तक संसद के दोनों सदनों में बिल पेश होंगे, बहस होगी और पास होने पर कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सेना पर हमला करना जारी है। आतंकियों ने आज सुबह राजौरी में आर्मी कैंप पर हमला किया। इस हमले में एक जवान घायल हो गया है। आतंकियों ने राजौरी के गुंधा में 63 आरआर आर्मी कैंप पर गोलाबारी की, जिस पर सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक सैनिक को गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया है। वहीं इलाके में छुपे हुए आतंकियों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले 16 जुलाई को आतंकियों ने जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। साथ ही एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई थी। जम्मू रीजन में 22 अप्रैल से अब तक 10 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 12 जवान शहीद हुए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है। आज ही सावन का पहला सोमवार है और आज सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। मंदिरों के बाहर रविवार रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के आसपास पैर रखने की जगह भी नहीं है। रात से ही कांवड़िए गंगा जल लेकर बाबा के जलाभिषेक के लिए कतार में लग गए हैं। यहाँ कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं काशी के घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ है। काशी के अलावा प्रदेश भर के शिवालयों में हर हर बम बम की गूंज है। वहीं लखनऊ में प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर पर 501 लीटर दूध से अभिषेक किया गया, फिर आरती की गई। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए। यहाँ रात 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगली खबर की अगर बात करें तो आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। इस दौरान यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के निर्देश हैं। वहीं अब वाराणसी में नगर निगम ने एक और आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ रूट पर स्थित सभी मीट की दुकानें पूरे सावन महीने तक बंद रहेंगी। रविवार को मेयर की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। वहीं जो दुकानदार आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज चौथी बार सुनवाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आज एग्जाम पर फैसला आ सकता है। इस केस में पिछली सुनवाई 18 जुलाई को हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई तक नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि 700 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स पूरे देश में बटे हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि ये देश की मेरिट लिस्ट में सिर्फ देश के कोचिंग हब के बच्चे नहीं हैं। अगली खबर की अगर बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने बॉन्ड के लेन देन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस याचिका की सुनवाई करेगी। दोनों एनजीओ की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण पैरवी करेंगे। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि इससे जुड़ी बाकी याचिकाओं को भी एक साथ सुना जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने रविवार रात ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश और पार्टी के हित के लिए मैं चुनाव से बाहर हो रहा हूं। 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे थे कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें।
पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कहा था। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। अब डेमोक्रेटिक पार्टी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बाइडेन ने भी उनका समर्थन किया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन कभी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे, वे धोखेबाज हैं और सिर्फ फेक न्यूज की वजह से प्रेसिडेंट बने। डेली लाइन की न्यूज साइड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।